हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मनोज शर्मा। आप देख रहे हैं लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। आज के इस वीडियो में क्या है, चलिए देखते हैं। आज 10वीं कक्षा के गणित में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि किसी भी एपी की nth टर्म या एपी का nवां पद कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर लेट a1 a2 a3 a4 bn कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म a1 इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। हिंदी में कहें तो a1 a2 a3 a4 कोई एक एपी है जिसमें आपको पता ही है कि प्रथम पद को हम a कहते हैं और सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस को d कहते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं? तो प्रथम पद तो a हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म या ठीक है दूसरा पद a2 कैसे आता है? फर्स्ट टर्म में d जोड़ दीजिए, a प्लस जी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस 2-1d। समझिए d1d। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा? 2-1। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? a3। ठीक है, यानी तीसरा पद a2 यानी जो दूसरा पद है उसमें d जोड़ दो तो तीसरा पद आ जाएगा। और दूसरा पद क्या है? a प्लस डी, इसमें d और जोड़ दिया तो ये बन गया a प्लस 2d। और 2 कैसे आया? a प्लस 3-1d। इसी तरह से आपका फोर्थ टर्म a4 क्या हो जाएगी? a3 प्लस डी। ठीक है, चौथा पद। तो a3 क्या है? a प्लस 2d, इसमें एक और d जोड़ दिया प्लस d, यानी ये हो गया a प्लस 3d। तो a प्लस 3d को हम लिख सकते हैं a प्लस 4-1d। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस पैटर्न को जरा ऑब्जर्व कीजिए। दूसरे में हुआ 2-1, तीसरे में हुआ 3-1, चौथे में हुआ 4-1। तो अब कह सकते हैं कि पांचवें में क्या होगा? 5-1। ठीक है, तो इस पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि यदि हमने nth टर्म, nth मीन्स कोई भी पद, पांचवा होगा तो n 5 हो गया, 10वां होगा तो n 10 हो गया। ठीक है, 15वां हो गया, 15th होगा तो n 15 हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या फार्मूला बनता है हमारे पास? an। बेटा इसको आप सबस्क्रिप्ट लिखेंगे, पाँव में लिखेंगे इसको an इस तरह से। ठीक है, बराबर नहीं लिखेंगे, पाँव में लिखेंगे इसको an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, यानी an का मतलब, इसको हम an पढ़ते हैं, मतलब इसका कि nवां पद जो हमने पता लगाना है। मान लीजिए हमें चाहिए 22वां पद, 22nd टर्म। तो n यानी हम क्या लिखेंगे? a22। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 22-1d। तो समझ गए सारे बच्चे? तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्या है? fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the ap। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ap का प्रथम पद a हो गया, सारवंतर d हो गया और nवां पद an है। ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब ये है सारणी आपके सामने। ये a फॉर पहला पद फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस सारवंतर, n nवां पद। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, पदों की संख्या an, वो nवां पद। जैसे पहला है a अगर 7 हो, सारवंतर 3 हो, d 3 हो और 8 पद हो तो nवां पद n 8 यानी 8 पद हो तो वो जो आठवां पद है उसका मान क्या होगा? an। इसी तरह से यहाँ पर a दिया है, d फाइंड आउट करना है, अगले में a फाइंड आउट करना है, उससे अगले में इसी तरह से n फाइंड आउट करना था। तो चलिए आगे पहला करते हैं। पहला था a d, आपने इसमें a n फाइंड आउट करना है। a 7 दे रखा है, d 3 है, n 8 है, आपने a n फाइंड आउट करना है। सिंपली फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या है? यहां देखिए
a इज इक्वल टू 7 n8 d3 an आपने निकालना है, ये तो आपको पता ही है। इस तरह से लिख लीजिए an फार्मूले के हिसाब से इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो वैल्यू पुट कर दीजिए n यानी 8, a 8, तो कितना हो गया 7 जमा n की जगह गया 8 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो 7 जमा 7 21, 7 जमा 21 ये आ गया 28। तो ये था फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या है, आपको a माइनस 18 दे रखा है, d आपने निकालना है, n यानी 10 टर्म्स है, और आपने 10th टर्म यानी जो 10वां पद है an, उसका मान जो है वो कितना है, उसका मान है ये an पाँव में आएगा। बेटा ये थोड़ा सा कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो n जो है यहाँ पर पाँव में है। ठीक है, an तो वो 0 है, तो आपने d निकालना है कि सारवंतर कितना है। तो चलिए यहां पर देखिए, अगर आप a माइनस 18 d आपने फाइंड आउट करना है, n 10 है, an 0 है, तो an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह आ गया 0, ठीक है, इज इक्वल टू a की जगह माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9d, 18 अपनी साइड चेंज कर लेगा, ये हो गया 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 9d। तो फिर आपको पता ही है जैसे हम इनको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 18.9 इज इक्वल टू डी, और ये कट जाएंगे, आपको काटना आता होगा, 9 टू द 18, तो डी का मान जो आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो डी कितना आ गया 2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। ये आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि बेटा आगे जो प्रश्न है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपको एक स्टेटमेंट दिए होंगे, शाब्दिक प्रश्न होंगे, आपको इस तरह से उनमें से पता लगाना है कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, फिर आपने उनको प्रश्न के अनुसार हल करना है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, ए आपने फाइंड आउट करना है, डी एन और ए एन आपको दे रखे हैं, तो यहां इसको बेटा ठीक कर लें, कई बार ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, पाँव में एन आएगा ए एन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए आपको दे रखा है, ए आपने फाइंड आउट करना है, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18, a n इज इक्वल टू -5। ठीक है, सो वैल्यू a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, -5 इज इक्वल टू a आपने फाइंड आउट करना है, प्लस n यानी 18 -1 d आ गया -3। सो -5 इज इक्वल टू a, 18 -1 होते हैं 17, 17 होते हैं, 17 इंटू -3 -51, तब आया ये a -51। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में -51 अपनी साइड चेंज कर लेगा, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू आ गया आपके पास 46। फोर्थ पार्ट है आपका ए डी एन ए एन, यहां पर भी थोड़ी सी ये मिस्टेक्स हो चुकी हैं बच्चे, ये ए एन जो है पाँव में आएगा, ए एन यहां पे आएगा। सो ए इज 18.9, ठीक है बेटा, डी 2.5, एन आपने फाइंड आउट करना है, ए एन 3.6 है। तो चलिए आगे लिख लीजिए ए डी एन और ए एन। ए इज -18.9, d is 2.5, n is equal to dash, and an is equal to 3.6. Write down the formula. An is equal to a plus n minus 1d, an की जगह आ गया 3.6 is equal to a की जगह आ गया -18.9 plus n minus 1 into 2.5. सो ये -18.9 दूसरी साइड जाकर हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ गया 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2.5 भी ये वाला ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हैं, डेसिमल से ये डेसिमल से ये डेसिमल आपका कट जाएगा। ठीक है, 25 9 दा 225 होता है, जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो 5 के टेबल पे भी काट सकता है। सो यू गॉट आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ गई 10। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा, चलिए आगे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस। अब ये पेपर में पूछे जाने स्टार्ट हो गए हैं पिछले साल से। ठीक है, तो वहां पर आपको ये पूछा जाएगा 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। आपको एक एपी दे रखी है 1074, उसका 30वां पद आपने बताना है। ऑप्शंस दे रखी हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, ए 97, बी 77, सी -77, डी -87। तो आपने ज्ञात करना है और आपने सही बताना है। अब आगे का बेटा जो सिलेबस होता जा रहा है वो मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे हैं, तो आपने इसलिए इनको सॉल्व करना भी जरूरी है। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालना है, तुक्का नहीं मारना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए है आपके पास 10, एपी को देखिए और यहां से पता लगाइए। ए आ गया आपके पास 10, डी आ जाएगा 7 - 10, दूसरे में से पहला पद माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू -3, राइट। और n यानी 30वां पद आपने फाइंड आउट करना है, तो n हो गया 30, 30वां पद निकालना है, तो n हुआ 30। ठीक है, 30th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, तो a30 आपने फाइंड आउट करना है, an और a30। सो an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an यानी a30 हमने फाइंड आउट करना है, तो a30 इज इक्वल टू a की जगह गया 10 प्लस n की जगह गया 30 माइनस 1 इंटू -3, राइट। सो इज इक्वल टू 10, राइट बच्चे। 10 प्लस ये 30 माइनस 1 हो गया 29 इंटू -3। सो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस, इनको सॉल्व करके आ गया 29 3 -87, 10 प्लस -87। सो a30 इज इक्वल टू 10 -87 एंड a30 इज इक्वल टू -77 और राइट आंसर इज सी। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर है आपका सी है, राइट आंसर -77। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 डैश इज। ठीक है, एपी दे रखी है, इसका 11वां पद आपने ज्ञात करना है। सो ऑप्शंस है ए 28, बी 22, सी -38 और डी है 48.5। ठीक है, 48 सही 1/2, -48 सही 1/2। तो चलिए हल करते हैं। ए -3, डी फाइंड आउट कीजिए, डी क्या जाएगा, -1/2 माइनस -3, a2 माइनस a1। तो इसको सॉल्व किया, -1.2 प्लस 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया, -1 प्लस 6/2 और ये आ गई 5/2। तो डी का मान आ गया 5/2। इसी तरह से n जो है 11 है, 11वां पद निकालना है, तो n 11 हो गया, a11 हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a 11 बराबर है फॉर्मूले के हिसाब से -3, a की जगह गया -3 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 5/2। तो a 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 जमा 11 माइनस 1, ये हो गया 10 इंटू 5.2, ये कट जाएगा, आप इसको काट देंगे, 2 1 द 2, ठीक है, और 2 5 द 10, ये कट के आ गया 5। तो आपके पास इन नेक्स्ट स्टेप a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5.2 और ये यानी का ऊपर काट दिया मैंने, तो कितना आ गया, 5 5 द 25। a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25, सो a11 इज इक्वल टू 22, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा राइट आंसर आ गया बी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो आपके पास इस तरह से ये दे रखी है, एक एपी दे रखी है 2, ठीक है, साथ में एक बॉक्स है, यानी यहाँ पर ये सेकंड टर्म है नहीं, फर्स्ट टर्म 2 होगी, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म 26 है। ठीक है, आपको जो दी गई इंफॉर्मेशन है इसी से ये सेकंड टर्म निकालनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है।
एक तो हमें A1 यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, A2 हमने फाइंड आउट करनी है और A3 दे रखी है 26। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, ना यहां से आ सकता है, तो लेट कॉमन डिफरेंस मान लो सार्वंतर बराबर है D। ठीक है, ये आ गया। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पहले A3 दे रखा है 26, इस पे लगाते हैं इसको और यहां से D निकालते हैं। कैसे, देखिए A3 इज इक्वल टू दे रखा है 26। ठीक है बेटा, सो A3 26 है तो कितना आ गया, a प्लस 3 माइनस 1D। a प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू 26। सॉल्व किया, a की जगह 2 था तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ठीक है बेटा, क्या आ गया, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो इन नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारे पास, D इज इक्वल टू, यहाँ D नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा चेंजेस कर ले बेटा, ये आएगा 2D, बिकॉज 2 उधर जाकर होगा माइनस, तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, और D इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप, तो D आ गया 24 अपॉन 2, कितना आ गया है 24/2, तो ये आ जाएगा 12। D आ गया इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमारे पास आया अभी D आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी हमने जो है A2 निकालना है। ठीक है, तो A2 क्या होता है आपको पता ही है, फॉर्मूला लगा दीजिए। A2 कैसे फाइंड आउट करोगे आप, A2 लिखिए, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D। ठीक है, A प्लस D, तो A जो है हमारे पास, A कितना है 2 और D कितना है बच्चे, D आया हमारे पास 12, तो A2 आ जाएगा 14। तो बॉक्स में आ गया हमारे पास, क्या आ गया बॉक्स में हमारे पास 14, इस बॉक्स में आप लिख दीजिए 14। ओके बेटा, ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इसमें दो बॉक्सेस हैं, फर्स्ट टर्म भी नहीं गिवन है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म भी नहीं गिवन है, फोर्थ टर्म 3 है। ठीक है, तो चलिए, a इज इक्वल टू A1 हमें नहीं पता, A2 इज इक्वल टू 13, A3 हमें नहीं पता, A4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D मान लेते हैं। चलिए, मान लो सार्वंतर D हो गया। अब A2 क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1D, A2 होता है a प्लस D, A2 इज इक्वल टू 13 दिया है, तो a प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल टू 13, a प्लस D इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमारे पास जो है अभी a भी नहीं पता है हमें, तो ये आ गई हमारे पास एक ऑप्शन, एक इक्वेशन आ गई। सो या फिर यहां से हम इस तरह से कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आ गई, d को उधर ले जाओ, a इज इक्वल टू 13 माइनस d, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट बच्चों, अब हमें दूसरी कौन सी टर्म दे रखी है, A4, तो अब हम A4 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, A4 इज इक्वल टू 3, a प्लस 4 माइनस 1D इज इक्वल टू 3, a प्लस 3D इज इक्वल टू 3 आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली वैल्यू है जो a की 13 माइनस डी, इसे उठाकर यहां भर देंगे इससे। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में भरने पर क्या आ जाएगा, 13 माइनस डी प्लस 3D इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3, 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ गया, 2D इज इक्वल टू 13 ने अपनी साइड चेंज कर ली, 3 माइनस 13,
सो नेक्स्ट d इज इक्वल टू -10/2। तो d क्या आ गया बच्चे, -10/2, ये कट जाएगा, 2 5 10 होते हैं, तो d आ गया -5। d आ जाएगा आपके पास -5, ध्यान रखेंगे -5। सो d इज इक्वल टू -5। यहां से आप बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू a भी आ जाएगा इससे, कैसे, हाँ जी बेटा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में भरने पर a आ गया 13 माइनस d, सो a इज इक्वल टू 13 माइनस d की वैल्यू आ गई -5, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a आ गया 18। अब हमने कौन सी थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a3 होगी a प्लस 2d, जो होगी इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। सो इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। सो a आ गया आपके पास 10 और a3 आ गया आपके पास 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, -4 फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग, फोर्थ मिसिंग, फिफ्थ मिसिंग, सिक्स्थ मिसिंग, और सॉरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिसिंग और सिक्स्थ आपको दे रखी है। तो चलिए हल करते हैं। a1 यानी a इज इक्वल टू -4, a6 इज इक्वल टू 6। तो चलिए a6 से हम लोग a2, a3, a4, a5 आपने फाइंड आउट करनी है। a6 से स्टार्ट करते हैं, उसके लिए पहले ले लेते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। मान लो सार्वंतर बराबर है d। छठा पद nवा पद, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं a6 पर, इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d। a6 आपको 6 दे रखा है, तो 6 यानी 6 इज इक्वल टू a की जगह आ गया -4 प्लस ये आ गया 5d, ठीक है बच्चे। तो इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इधर आकर +4 इज इक्वल टू 5d। सो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 प्लस 4 होते हैं आपके 10, तो 10/5 इज इक्वल टू d। कट जाएंगे ये, 5 टू द 10, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 2, राइट। सो d इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a2 कितना आ जाएगा, a प्लस d, ओके, इज इक्वल टू -4 प्लस 2, यानी आ गया -2। a3 आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, a प्लस 2d, यानी -4 इंटू 2 इंटू 2, डी की जगह आ गया 2, 2 इंटू 2 तो कितना हो गया, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a4 a प्लस 3d इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू -2। a5 a प्लस 4d, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सॉरी बेटा यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, -4 प्लस 6 ये होता है 2 ओनली, +2, ठीक है। तो ये आएगा 2, सिंपली 2। सो a5 आ जाएगा a प्लस 4d, यानी -4 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया -4 प्लस 8, यानी ये आ गया 4। तो ये आ गए हमारे पास इसकी सारी टर्म्स, ओके बेटा, ठीक है। तो बेटा ये था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेटा जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ के साथ जो है बेटा वीडियोस को शेयर किया करो, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकें। इसमें एक पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो आप लोग खुद कर लेंगे, दैट इज फॉर यू टू प्रैक्टिस। थैंक यू, ठीक है। आप देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, बाय बाय।